अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमें आज शाहीन साहब भाई साहब ने ज्वाइन करना था एज यूजुअल। 2-3 दिन के बाद वो हमारे साथ व्लॉग करते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर मेरा प्लान बना हुआ था। चीज़ें वगैरह कंटेंट मैंने निकाल के रखा हुआ था तो मैंने कहा चले मैं अकेला ही कर लेता हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल हम सोहराब बरकत साहब के हवाले से बात करेंगे। आज उनको बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ्तारी को 76 दिन हो चुके हैं। लेकिन कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं इस हवाले से। बैरिस्टर साद रसूल साहब ने उनकी जो बेल है, उसकी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। और ये पीका के तहत जितने भी मुकदमात हुए हैं उनमें ये पहला केस है किसी सहाफ़ी का जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले हफ्ते तक ये इस केस की जो है हियरिंग हो जाएगी। उसके बाद सियासत डॉट पी के को आज पाकिस्तान में ब्लॉक हुए हुए 995 दिन हो चुके हैं। इस हवाले से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर हमारा मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को आज 920 दिन हो चुके हैं। आज मैं सलमान रज़ा साहब और जुनेद जहांगीर साहब के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। ये भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे, उनके वर्कर्स थे। ये दुबई में गए आज से 502 दिन पहले, और जुनेद साहब 505 दिन पहले। उनको वहाँ पर दुबई की जो यूएई की एजेंसीज हैं उन्होंने उनको उठा लिया। और अब आप देख लें 2 साल होने को हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, ना इनको वहाँ पर कोई लॉयर प्रोवाइड किया गया है। ऑब्वियसली पीटीआई वाले पाकिस्तान में इसके हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर भी बादशाहत है, वहाँ पर भी एक बंदे का हुक्म चलता है। और मोस्ट लाइकली हुआ ये है कि वहाँ पर इनको यहाँ से ऑर्डर गए हैं, और ऑब्वियसली हुआ भी यही है कि इनको यहाँ से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री की तरफ या हमारी एजेंसीज की तरफ से ऑर्डर गए हैं, और उसी वजह से इनको उठाया गया है। हम तो समझ रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तान में ही रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पर भी तकरीबन यही सूरत हाल है। तो इस हवाले से आप लोगों को भी मुहतात रहना चाहिए कि दुबई जाते हुए ज़रा सोच लिया करें, अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है। तो लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो दुबई चले जाते हैं अक्सर घूमने फिरने के लिए। तो आप इन लोगों को देख के आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए और सोच समझकर ऐसे ममालिक में जाना चाहिए जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। अपेरेंटली यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। मे भी अगर यहाँ पर ये कोई गोरा होता है इनकी जगह, या यूके का या अमेरिकन कोई सिटीज़न होता है, शायद उस हवाले से वो उनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा लैश बैक आएगा, आवाज़ उठेगी, और उसकी वजह से उनकी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो हिट हो सकती है। जिसके पास आज मोबाइल फोन है वो अपनी राय दे सकता है। ये नहीं कि वो कोई इमरान खान उसे कह रहा है, वो अपनी राय इजहार कर रहे हैं और इसको रोक कोई सकता ही नहीं है। तो ये हमारे सोशल मीडिया के लड़कों को पकड़ के समझ रहे हैं कि जी वो डर जाएंगे या सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कि और तेज नफरत बढ़ेगी। घरों में जाते हैं, अखबार करते हैं, कोई वारंट नहीं होता, अगर वो नहीं मिलते उनके बाप को उठा लेते, उनके भाइयों को उठा लेते। इतने बेवकूफ है, इनको पता ही नहीं कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है। जो अवाम का नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। आप इसको 15, 20, 30 सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ लेंगे तो इससे कुछ रुक जाएगी बात, और नफरतें बढ़ेंगी, आपके खिलाफ और सोशल मीडिया हो जाएगा। तो पीटीआई भी है, उसको आजाद लोग हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बजाय ये करें कि हमें डंडे मार के लोगों को पेड़ बकरियों की तरह लाइन पे लगाने के लिए, आपको चाहिए पूछे कि क्यों तनकीद कर रहे हैं। तनकीद एक माशरे में जब आप खत्म करते हैं माशरा मर जाता है। जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप में नहीं तनकीद होती। डिक्टेटरशिप का हाल देख लें, तनकीद से आप अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी इस्लाह करते हैं। उसके बाद चलते चलते ये सुल्तान अहमद बिन सुलेमान जो कि यूएई से हैं, और वहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल जो बिजनेसमैन हैं और फिगर हैं यूएई के, अब उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल के अंदर आ चुका है। उन्होंने एप्स्टीन को ईमेल किया कि आपको पता है ना कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या पता चला है कि ये एप्स्टीन जो है, ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे पूरी दुनिया के, उनको जो है ना लड़कियों को, छोटी उम्र की लड़कियों को प्रोवाइड करता होता था। और फिर आपने सुना होगा कि वो जो कसूर वाला वाक़या हुआ था उसमें छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो है ना टॉर्चर करके और उनकी उनकी वीडियोस बनाई जाती थी और उनको फिर भेजा जाता था कहीं पे। उसके ऊपर पाकिस्तान में आज तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि कहाँ जाती थी वो वीडियो। अब अंदाज़ा करें आप,
ये जेफरी एप्स्टीन ने उसको, इस बंदे को ईमेल किया। और जेफरी एप्स्टीन ईमेल में क्या कहता है? कहता है किधर हो तुम ठीक तो हो ना? तुमने जो मुझे वो टॉर्चर वाली वीडियो भेजी थी ना, आई लव्ड इट। ठीक है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, ये जो सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ तो नहीं कहेंगे, जो कि दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, जिनका जो कि रूल कर रहे हैं बेसिकली, जो कि पत्ते हिलाते हैं, वो इस किस्म के ईवल लोग इस वक्त दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। उसके बाद आज की जो सबसे ज़्यादा वायरल और हॉट न्यूज़ थी, जो कि सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर नेट मीटरिंग को ख़त्म कर दिया गया। क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या मसला क्या था एग्जैक्टली, बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं करूंगा कि आप सूरज की रोशनी से जो बिजली बनाते थे अपने घर के अंदर सोलर पैनल्स के थ्रू, आप अगर कम बिजली इस्तेमाल कर रहे थे तो जो एक्स्ट्रा बिजली थी वो आप वापडा को वापस भेज देते होते थे। ठीक है। अब रात को जब आपका सोलर पैनल्स बिजली नहीं बना रहे हैं तो वापडा आपको वो वापस दे देता था। तो अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते थे तो एक्स्ट्रा बिजली के वापडा आपको चार्ज कर लेता था, या अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स उनको भेजे हुए थे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो बल्कि आपको उल्टे दे देते थे पैसे। ये सूरत हाल थी। ठीक है, यानी कि लोग अपनी ही बिजली बना रहे हैं, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा ठीक है, जो आप हमें बिजली भेजेंगे ना वापस, वो हम उसकी आपको पैसे देंगे 11 रुपए पर यूनिट। ठीक है। लेकिन जब रात को आपको चाहिए होगी ना, वही बिजली हम आपको 40 से 50 रुपए पर यूनिट देंगे। अब इन लोगों ने लोगों को देना तो क्या है? लोगों की अब ये खाल उधेड़ने के ऊपर आ गए कि भाई जो तुमने तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट की है ना, उसमें से भी अब हमें दो। और फिर बात यहां पे नहीं खत्म होती है। फिर आगे क्या हुआ है कि जी आपको पता है पाकिस्तान में सारी इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल थी इमरान खान के दौर में, कि जी वहां पर वर्कर्स नहीं मिल रहे थे वहां पर मिलों को। और अब सूरत हाल ये है कि पूरा का पूरा सारा सिस्टम वहां पर शट डाउन हो चुका है। और उसकी वजह क्या है? इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि भाई एक तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनआरकी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, किस रूल ऑफ लॉ है नहीं, आइन भी काम नहीं कर रहा है, तो लोग वैसे ही झिझकते हैं। तो अब इन्होंने जब इंडस्ट्री वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी बिजली बहुत महंगी है। तो अब इन्होंने उसके ऊपर क्या फैसला किया? इन्होंने फैसला किया है 200 से लेकर 700 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे बिजली बिलों के अंदर। और वो वाले उन उन पैसों से जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, उसको आप पाला करेंगे, यानी कि उनको डिस्काउंट देंगे उनकी बिजली के अंदर। ना इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, ना पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया है। अब शहबाज शरीफ को देख लेना, 3 साल हो गए सारा दिन बाहर फिर रहा होता है कि जी मैं पैसे लेके आऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊंगा। कुछ कुछ भी नहीं लेके आया है वो सिर्फ जहाज़ों के ऊपर हमारा पेट्रोल खर्चा करता है। अरबों रुपए उसने लुटा दिए हैं ये अपनी सैरें करने के अंदर। आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि जी मैं 100 बिलियन, 70 to 100 बिलियन डॉलर्स लेके आऊंगा पाकिस्तान में। किसने देना है इनको? पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आके, जहां पर ना कानून है ना आइन है? जब आपके आपको, यानी कि आप मुझे कहें कि यार इस मुल्क में चले जाओ, मैं कनाडा से उठ के चले जाऊं पाकिस्तान जी, अपना सारा बिजनेस वहां पे खोलूं, मुझे कोई मसला आ जाए ना, वहां पर कानून एग्जिस्ट करता है मुझे मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं क्यों जाऊंगा उधर? तो वो तो हो ही नहीं सकती है सूरत हाल। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। आपको पता है कि ये जब सोलर को पाकिस्तान में स्टार्ट किया गया है, इनकरेज किया गया लोगों को कि लगाएं, क्योंकि बिजली इतनी एक्सपेंसिव थी, आप किस तरह अफोर्ड कर सकते थे? आप या तो बिजली का बिल दें या फिर आप रोटी खाएं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल बनी थी। लोगों ने जो है ऑब्वियसली लकीली जो चाइना में बिजली ये सोलर पैनल्स काफ़ी सस्ते थे तो लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दी। अब लोगों ने लगा लिए, अब लोगों से भी उन्होंने पैसे खींचने। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जब ये इसको इनक्रेज किया जा रहा था ना, तो सुनने में ये आता है कि जो सुलेमान शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ के बेटे, वो इस बिज़नेस में एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व थे। इसी बात को आगे लेके चलते हैं। ये अब ज़रा सुनिएगा, आमिर सईद अब्बासी साहब की ट्वीट थी। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2030 तक एआई पर $1 अरब खर्च करने का ऐलान। ठीक है जी। उसके जवाब में शाहिद असलम साहब जर्नलिस्ट हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े भाई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद अली डार को पंजाब में मुशीर मरियम नवाज बराए एआई भी लगा दिया गया है। एक तरफ उन्होंने अनाउंस किया है कि $1 अरब हम इसके ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, साथ ही मरियम नवाज ने अपने दामाद को उसका हेड लगा दिया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
कि अब से तकरीबन 1.5 2 साल पहले की बात है, एक दुबई में बड़ा एक स्कैंडल चला है अली डार के ऊपर। ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर क्रिप्टो में लगाए और वो फिर सारे डूब गए। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। क्रिप्टो का तो दुबई के अंदर जो अली डार ने वहां पर एक डर लगा दिया था सबको, वहां से भाग कर पाकिस्तान आ गया। और अभी यहाँ पर ये एक कर रहे थे, एक सिविल गवर्नमेंट का ये हिस्सा है। और सिविल गवर्नमेंट ने ही ट्रंप रिलेटेड वो सीजी को बुला लिया, वो वाज कन्विक्टेड एज एन एडवाइजर। यो एडवाइजर है पाकिस्तान का, जो जेल में रहा है 4 महीने ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सपर्ट ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये राइट पर्सन टू गेट फॉर दिस गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसको ले आए और वो अभी वो एमओयू साइन किए जिसके कोई मायने नहीं है। अब यानी कि अब इन चीज़ों से क्या आपको अंदाज़ा होता है, यानी कि शरीफ ख़ानदान को एक बात समझ आ गई है कि अब अगर हमने दोबारा पावर में ताकत में आना है तो वो हम ये आर्मी फौजियों के ज़रिए ही हम ताकत में आ सकते हैं, वैसे लोगों ने तो हमें करना नहीं है। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितनी लूट मार कर सकते हो ना, लूटो। हर जगह पे जो है अपने लोगों को ये लगा देते हैं, हर बिजनेस के अंदर इन्होंने अपने लोगों को घुसाया हुआ है, क्योंकि आखिरी मौका है इनके पास। जितनी और पाकिस्तान की खाल उधेड़नी इन्होंने उधेड़ लेंगे। अच्छा जी, क्विकली एक फ़खर आलम साहब के ऊपर बहुत मैसिव क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि उनका नाम जो है ना ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने कहा मैं देखूँ तो सही किस वजह से हो रहा है। तो पता चला है जी इस क्लिप की वजह से। मैंने ये क्लिप भी नहीं देखा, लेट्स वॉच दिस। देखिए जी, आपने कोई जादू किया है? मैंने कोई जादू किया? सुने, देखें आखिरी जिसने जादू किया था ना उसके हालात अच्छे नहीं है आजकल। मुझे ना डालें बीच में प्लीज। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस। 2 अरब। देखें जी, लें जी, ये इन्होंने किसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, किस वजह से हुआ है? ये बुशरा बीबी को जादूगरनी कह रहा है बेसिकली ये बंदा। ठीक है, तो अब मुझे पता था कि ये बंदा सिंगर है और होस्ट है और ऑब्वियसली क्रिकेट के अंदर भी बड़ा इन्वॉल्व्ड है। तो पता क्या चला है कि ये साहब जो हैं, ये जनरल रानी, आपको पता होगी, उसका ये नवासा है। और इनके हवाले से ये मशहूर है कि ये जनरल जो है यहया के साथ इनका स्कैंडल था, और जनरल यहया के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग के अंदर भी जो है ना ये इन्फ्लुएंस रखती थी। बहरहाल इट वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है कि 19 फरवरी को जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग होनी है, उसमें शहबाज शरीफ ने जाना है। ठीक है जी, वहाँ पर ऑब्वियसली जो पाकिस्तान ने गज़ा में अपनी फ़ौज भेजनी है, उसके हवाले से बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो उस हवाले से फिर अम्मार सुलंगी, आपको पता है डर्टी हैरी की ये आईडी है, तो उसने कहा है कि नहीं नहीं, हम नहीं वहाँ पर बैठेंगे जहाँ पर नेतन्याहू होगा, ये तो बिल्कुल इसराइल को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। ये बहुत ज़्यादा जब क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया के ऊपर आया है, तो उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और फिर उसके बाद एकदम जो है गैलप ने पाकिस्तान में सर्वे भी कर दिया है। ठीक है जी, सर्वे में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन पाकिस्तान फॉर गजा पीस कीपिंग फोर्स बट क्वेश्चंस लिंगर। और अब आप ये देखें, 73% पाकिस्तानियों ने फ़ौज की गजा में तैनाती की हिमायत कर दी। गालिब ने सर्वे जारी कर दिया। 73% शुरा ने मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी अमन फोर्स के तहत पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों को गजा भेजने की हिमायत की, जबकि सिर्फ 6% ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। सोशल मीडिया पे अगर आप जाके ज़रा इसके नीचे कमेंट तो पढ़ें, फेसबुक के ऊपर चले जाएं आप, siyaset.pk के ऊपर नीचे जो आपको गालियों की भरमार नज़र आएगी। मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठा हुआ होता हूँ, मैंने आज तक कभी भी गजा में फौज भेजने की हिमायत में आज तक कोई कमेंट नहीं पड़ा। इन्होंने गैलप की अब रेपुटेशन का भी अब अंदाज़ा हो गया होगा आपकी, कि 73% पाकिस्तानियों को उसने जो है ना उसकी फेवर के अंदर डाल दिया। और उसके बाद आज अल जज़ीरा ने यह खबर जारी की है कि गजा में इसराइल का मुहलिक केमिकल हथियारों का इस्तेमाल। तकरीबन 3,000 फ़लस्तीनियों की लाशें तहलील हो गई, कोई निशान तक बाकी नहीं रहा। इसराइल ने आलमी सतह पर ममनुआ अमरीकी साख्ता थर्मल और थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल किए। बम के फटने से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ा, लाशें तहलील हो गई। अब आप अंदाज़ा करें कि ये दूसरे मुल्कों के ऊपर अमेरिका हर वक्त इल्ज़ाम लगाता था कि जी केमिकल वेपन्स हैं इनके पास, और फिर जाके वहाँ पर हमला करता है इराक़ में, और वहाँ पर 1 मिलियन बंदे को कत्ल कर देता है, मार देता है, कोई खबर नहीं उसकी चलती है। जेनोसाइड ही है बेसिकली ये भी। तो शहबाज शरीफ साहब ने
इन हज़रत के अंडर जाके काम करना है और फिर ये जो हुक्म देंगे वहाँ पर गज़ा में क्या करना है फ़लस्तीनियों के साथ, उस हुक्म को ये ओबलाइज करेंगे। और इसकी आपके ख्याल में 73% पाकिस्तानी इसकी सपोर्ट करेंगे इस काम की? सबसे अमीर इंसान वो होता है, वो नहीं होता जिसके पास बैंक में बड़े पैसे पड़े होते हैं, बड़ी जमीनें होती हैं। अमीर इंसान की पहचान वो कि किसी को कीमत नहीं होती, जो अपने जमीन का सौदा कर दे, उससे ज्यादा बड़ा गुलाम कोई नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता पैसों का। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब बताना चाहता हूं कि जो इंसान अल्लाह पे ईमान ले आता है वो आजाद हो जाता है।